नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो हम डिस्कस करेंगे विलियम वर्ड्सवर्थ की लिखी एक बहुत ही फेमस पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस। दोस्तों, पोएम को शुरू करने से पहले आइए इसके बारे में कुछ ज़रूरी बातें पता कर लेते हैं कि ये पोएम द वर्ल्ड इज़ टू मच विथ अस एक सोनेट पोएम है जो पेट्रार्चकन फॉर्म में लिखी गई है। अर्थात यह पोएम ऑक्टेव और सेस्टेट के फॉर्मेट में लिखी गई है और पोएम की राइमिंग स्कीम है ABBA CDC CDC। पोएम का पहला पब्लिकेशन 1807 में पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स में कराया गया था। इस पोएम की थीम ह्यूमन और नेचर के बीच के रिलेशनशिप पर है। पोएट इस पोएम में अफसोस जताते हैं कि कैसे इंसान ने नेचर के साथ अपना रिश्ता खराब कर लिया है। इसके लिए वर्ड्सवर्थ औद्योगिक समाज को ही दोषी ठहराते हैं और कहते हैं कि यह जो हमारा भौतिक जीवन है, जो हमारी जॉब है, जो हमारा पैसा कमाने की प्रवृत्ति है, वो हमारे जीवन को बहुत ही बुरी तरह से प्रभावित कर रही है और हम प्राकृतिक चीज़ों से, उस प्राकृतिक आनंद से दूर होते जा रहे हैं। वर्ड्सवर्थ ने यह पोएम पहले इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम पर लिखा था और वह फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन मिडिल 18th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी तक हुआ था, जिसने ब्रिटिश लाइफ को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। इस पोएम को हम बहुत ही आसान भाषा में लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे। आई एम श्योर कि यह पोएम आपको जरूर समझ में आ जाएगी। दोस्तों, पोएम को शुरू करने से पहले एक सवाल आपके लिए कि ये तो आपको पता होगा कि सोनेट एक 14 लाइन की पोएम होती है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स में ये जरूर बताइएगा कि जो पेट्रार्चकन सोनेट में हम ऑक्टेव और सेस्टेट की बात करते हैं कि ये ऑक्टेव और सेस्टेट में कितनी कितनी लाइंस होती हैं। तो हे दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आप देख रहे हैं लिटरेचर एक्सप्लेन। तो आइए शुरू करते हैं पोएम द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस बाय विलियम वर्ड्सवर्थ। तो पोएम की पहली लाइन में वर्ड्सवर्थ कहते हैं द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। द वर्ल्ड से अर्थ है भौतिकतावादी जीवन, जैसे शहर, नौकरी, पैसा, ये सब चीज़ें। तो कहते हैं कि ये जो भौतिकतावादी जीवन है इस टू मच, बहुत ही ज़्यादा हो गया है विथ अस, हमारे जीवन में, हमारे साथ। इसकी हमारे लाइफ में बहुत ही ज़्यादा अधिकता हो गई है और इसने हमारी लाइफ को बहुत ही अनहेल्दी रूप से, बहुत ही बुरी तरीके से कंट्रोल करके रखा है। लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग एंड वी ले वेस्ट आवर पावर। लेट एंड सून, पहले भी और अब भी हम एक चीज़ से दूसरी चीज़ के पीछे भाग रहे हैं। गेटिंग एंड स्पेंडिंग, आज भी हम पैसा कमाने के लिए परेशान रहते हैं ताकि कल उसे हम खर्च कर सकें। वी ले वेस्ट आवर पावर, और इन सारी चीज़ों को पाने, कमाने और खर्च करने के लिए हम अपनी एनर्जी को ख़त्म कर रहे हैं। लिटिल वी सी इन नेचर दैट इज़ आवर्स। लिटिल, बहुत ही कम, वी सी, हम देखते हैं, इन नेचर, प्रकृति में, दैट इज़ आवर्स, जो चीज़ें हमारी हैं। प्रकृति में जो भी चीज़ें हमारी हैं, हमारे लिए प्रकृति ने दी हैं, लिटिल वी सी, हम उन चीज़ों को नहीं देखते हैं और प्रकृति को हम वक्त ही नहीं देते हैं। वी हैव गिवन आवर हर्ट्स अवे अ सॉर्डेड बून। यहाँ पे हर्ट्स का अर्थ है इमोशन या फीलिंग। तो कहते हैं कि इन मटेरियलिस्टिक चीज़ों के पीछे भागते भागते हमने अपने इमोशन को खो दिया है। अ सॉर्डेड बून, सॉर्डेड का अर्थ होता है घिनौना और बून का अर्थ होता है वरदान। तो हमारी जो फीलिंग्स मर चुकी हैं अब, और जो हम भौतिकवादी चीज़ों में इतना व्यस्त हैं, ये सारी चीज़ें हमारे लिए एक सॉर्डेड बून है, एक घिनौने वरदान की तरह है, अर्थात एक श्राप की तरह है। आगे की लाइन देखिए, दिस सी दैट बेयर्स हर बॉसम टू द मून। बेयर्स का अर्थ होता है अनकवर करना, खोलना, और बॉसम का अर्थ होता है हृदय या छाती। तो कहते हैं कि द सी, समुद्र, दैट बेयर्स, जो खोलता है, हर बॉसम, अपनी छाती को, टू द मून, चंद्रमा के लिए। अर्थात चंद्रमा का जो रिफ्लेक्शन है वो जब समुद्र के पानी की सतह पर दिखाई देता है, ऐसा लगता है जैसे चंद्रमा को समुद्र ने अपने हृदय में, अपने दिल में बसा लिया है। द विंड दैट विल बी हॉलिंग एट ऑल आवर। द विंड, हवा, दैट विल बी हॉलिंग, जो कि शोर मचाती रहती है, एट ऑल आवर्स, हर समय। एंड आर अप गैदर्ड नाउ लाइक स्लीपिंग फ्लावर। जैसे कोई फ्लावर रात में सोते समय अपनी पंखुड़ियों को अप गैदर्ड कर लेता है, चिपका लेता है, वैसे ही हवा भी रात में बहुत ही पीसफुल हो गई है, शांत हो गई है। फॉर दिस, इन सुंदर चीज़ों के लिए, फॉर एवरीथिंग, बल्कि सभी चीज़ों के लिए, वी आर आउट ऑफ ट्यून, हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, हम प्राकृतिक चीज़ों के ट्यून, उसके आनंद से दूर होते जा रहे हैं। इट मूव्स अस नॉट, और इसके परिणाम स्वरूप प्रकृति में ये जो दृश्य हैं, मूव्स अस नॉट, अब हम पर बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं डाल पाते हैं, क्योंकि हमारा इमोशन इस मटेरियल वर्ल्ड में डेड हो चुका है, ख़त्म हो चुका है। ग्रेट गॉड,
आई वुड रैदर बी अ पेगन सकल्ड इन अ क्रीड आउट वॉर्म। मेरे ईश्वर, यहाँ पे पेगन का अर्थ होता है देहाती, सकल्ड का अर्थ होता है पालन पोषण करना, क्रीड का अर्थ होता है कोई मान्यता, कोई विचारधारा, और आउट वॉर्म का अर्थ होता है प्राचीन, बहुत ही पुराना। तो कहते हैं कि हे मेरे ईश्वर, काश, आई वुड रैदर, काश मैं किसी पेगन, किसी देहाती, किसी प्राचीन देहाती मान्यता में पला बढ़ा होता। सो माइट आई, तो मैं, स्टैंडिंग ऑन दिस प्लीजेंट ली, ली का अर्थ होता है घास का मैदान। तो कहते हैं कि अगर मैं ऐसे किसी प्राचीन देहाती मान्यता में, किसी प्राचीन समाज में पला बढ़ा होता, तो आज मैं किसी घास के मैदान में खड़ा होता और वहाँ की सुंदरता का आनंद ले रहा होता। हैव ग्लिम्सेस दैट वुड मेक मी लेस फॉरलॉन। ग्लिम्सेस का अर्थ होता है झलक और फॉरलॉन का अर्थ होता है निराश होना। तो कहते हैं कि आज इस दौर में जब मनुष्य इतना भौतिकवादी हो गया है, इंसान इतना व्यस्त है, तब उस दृश्य की झलक को याद करके मेरे मन को कम निराशा होती है। अंत की 2 लाइनों में पोएट 2 पेगन गॉड्स के बारे में बात करते हैं। पहले हैं प्रोट्यूस और दूसरे हैं ट्राइटॉन। दोस्तों, प्रोट्यूस जो गॉड हैं वो, उनके पास पावर है कि वो फ्यूचर देख सकते हैं, और ट्राइटन जो हैं वो समुद्र की लहरों को कंट्रोल करते हैं, उनको शांत रखते हैं। कहते हैं कि हैव साइट ऑफ प्रोट्यूस राइजिंग फ्रॉम द सी और हियर ओल्ड ट्राइटॉन ब्लो हिज ब्रेथ हॉर्न। और यहाँ पे पोएट कहते हैं कि हैव साइट, शायद मेरे पास इस नेचुरल साइट में, इस नेचुरल सेटिंग में रहते रहते शायद मेरे पास ऐसी एबिलिटी, ऐसी दृष्टि आ जाती कि मैं जो गॉड प्रोट्यूस हैं उनको समुद्र से निकलते हुए देख सकता। और हियर ओल्ड ट्राइटॉन ब्लो हिज ब्रेथ हॉर्न, और मैं गॉड ट्राइटॉन को उनके शंख को बजाते हुए सुन सकता। हॉर्न मीन्स होता है शंख और ब्लो मीन्स बजाना, तो उनके शंख को बजाते हुए मैं सुन सकता। शायद मेरे पास ऐसी क्षमता, ऐसी योग्यता आ जाती इस नेचुरल दृश्य में रहते हुए, इस नेचुरल सेटिंग में रहते हुए। और इसी लाइन के साथ यह पोएम समाप्त हो जाती है।